नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस सेशन में देखेंगे भारत के प्रमुख सुरंग के बारे में। आज का ये सेशन दोस्तों, आप अगर सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो या फिर एसएससी का हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो या फिर यूपीएससी ही क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम्स के लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के एक सुरंग का उद्घाटन किया है दोस्तों, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आने वाले एग्जाम्स के लिए एक या दो प्रश्न इससे संबंधित देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इससे भारत के प्रमुख सुरंगों से संबंधित प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। देखिए, यह स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटल सुरंग। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग अटल सुरंग है। अटल सुरंग की लंबाई दोस्तों 9.02 किलोमीटर है। 9.02 किलोमीटर कुल लंबाई है। और अटल सुरंग की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंगों में से एक है विश्व का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर प्रदेश में स्थित है। इस सुरंग के बारे में हम जानते हैं तो यह सुरंग बनिहाल और काजीगुंड के बीच स्थित है और इसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है। कितना लंबा है? 2.85 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह भी, अटल सुरंग का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2020 में। अटल सुरंग का उद्घाटन 2020 में हुआ था। उद्घाटन किए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन किया गया था, ये याद रखिएगा, 3 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला प्रश्न है, देखिए, सुरंगों का निर्माण मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सुरंगों का निर्माण यातायात के लिए किया जाता है, पानी का परिवहन के लिए और खनन के लिए, ये तीनों के लिए किया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, रोहतांग सुरंग का दूसरा नाम क्या है? रोहतांग सुरंग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटल सुरंग। रोहतांग सुरंग का दूसरा नाम अटल सुरंग है। इसे अटल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह रोहतांग दर्रे के बीच में बनी है, इसीलिए इसको रोहतांग सुरंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पायर पंजाल सुरंग किस रेलवे लाइन पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर यानी जम्मू श्रीनगर रेलवे के पास में। पायर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग में से एक है। जो कितना लंबाई है दोस्तों? इसका लंबाई है कुल 11.2 किलोमीटर है। ये रेलवे जो सुरंग है उससे सबसे ज़्यादा है, 11.2। और सड़क मार्ग में कौन सा? अटल सुरंग सबसे ज़्यादा है, 9.02। ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, भारत की पहली जल विद्युत सुरंग परियोजना कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा नांगल। भारत की पहली जल विद्युत सुरंग परियोजना भाखड़ा नांगल थी और जो कहाँ पे स्थित है आप जानते हैं, ये पंजाब में, पंजाब राज्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का, कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने वाली प्रमुख सुरंग कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनिहाल काजीगुंड सुरंग। यह सुरंग कितना किलोमीटर है? 8.5 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ये 8.5 किलोमीटर लंबी है और ये कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ती है। बनिहाल काजीगुंड सुरंग ये कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ती है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, 9 नंबर का, चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग।
इसका नाम 2019 में बदला गया था दोस्तों, ये याद रखिएगा 2019 में इसका नाम बदला गया था। और यह भारत की सबसे लंबी दिशात्मक सुरंग है। दिशात्मक मतलब दोनों तरफ इसका दिशा है, ठीक है, दोनों तरफ आप जा सकते हैं। ये सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग भारत का है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 10 नंबर का, कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कारबुडे सुरंग। कारबुडे सुरंग, इसकी लंबाई है कितना? 6.5 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह कोंकण रेलवे पर स्थित है। ये कोंकण रेलवे पर स्थित है। दोस्तों अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अटल सुरंग किस दर्रे के नीचे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। अटल सुरंग किस दर्रे पर के नीचे स्थित है? रोहतांग दर्रा के नीचे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 12 नंबर का, जोजिला सुरंग निर्माण के बाद किसे जोड़ेगी? जोजिला सुरंग निर्माण के बाद किसे जोड़ेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और लेह को। जोजिला सुरंग निर्माण के बाद ये श्रीनगर और लेह को जोड़ेगी, जो अभी क्या है? प्रगति में है। देखिए अगला प्रश्न है 13 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तमिलनाडु की प्रसिद्ध सुरंग कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नागरकोइल सुरंग। नागरकोइल सुरंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चेनानी नासरी सुरंग की लंबाई कितनी है? चेनानी नासरी सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9.4 किलोमीटर। 9.4 किलोमीटर चेनानी नासरी सुरंग की लंबाई है। 15 नंबर का प्रश्न है, भारत में सुरंगों का निर्माण मुख्यतः किस तकनीक से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या है? टीबीएम से, ब्लास्टिंग से, कट एंड कवर से। ये तीनों तकनीक से किया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला 16 नंबर का प्रश्न है, देखिए 16 नंबर का, कश्मीर रेलवे परियोजना में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनिहाल सुरंग। क्या होगा? बनिहाल सुरंग। कश्मीर रेलवे परियोजना में सबसे लंबी सुरंग है बनिहाल सुरंग, ये याद रखिएगा। 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, जोजिला सुरंग का निर्माण किस संगठन द्वारा किया जा रहा है? जोजिला सुरंग का निर्माण किस संगठन द्वारा किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BRO। BRO एक क्या है? संगठन है, इसके द्वारा जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। 18 नंबर का प्रश्न है, पायर पंजाल सुरंग की लंबाई कितनी है? पायर पंजाल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11.2 किलोमीटर। 11.2 किलोमीटर पायर पंजाल सुरंग की लंबाई है। देखिए इस सेशन का 19 नंबर का प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीपों में सुरंग निर्माण के लिए कौन सी योजना बनाई जा रही है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुरंग निर्माण के लिए कौन सी योजना बनाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडर सी सुरंग। अंडर सी सुरंग योजना बनाई जा रही है। इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न ये अंतिम है। कुल इसमें 20 प्रश्न बताए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुरंग निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सुरंग निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी होगा। भूगर्भीय संरचना इसका भी एक चुनौती है, वित्तीय लागत इसका भी चुनौती है, और पर्यावरण प्रभाव इसका भी चुनौती है सुरंग निर्माण के लिए, ठीक है। ये तीनों होगा ऑप्शन सही, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो दोस्तों ये कुल 20 प्रश्न बताए गए हैं इस सेशन में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये सेशन छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, खास करके रेलवे के एग्जाम्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे 1 या 2 प्रश्न SSC और रेलवे में पूछे जाएंगे ही,
ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।